आज इस्लाम की शहजादियों को इस्लामी रिवाज अच्छा नहीं लगता, इसलिए आज मेरी कौम की बेटियां आजाद जिंदगी की तरफ भाग रही हैं और शादी के फैसले अपने मजहब से अलग मजहब वालों के साथ भी करने लग गई। ये भी मेरे सामने और आपके सामने तमाम खबरें मौसूल हो रही हैं। मगर मैं पूछना चाहता हूँ, ए इस्लाम की शहजादियों, ए मेरी कौम की बेटियों, जब इस्लाम ना आया था तो तुम्हारी औकात एक खिलौने से बदतर थी। तो इस्लाम, दीन इस्लाम जो इस दुनिया में आया, इसको तकरीबन 1460 साल हो गए। कितने साल हो गए? क्योंकि ऐलान नबूवत 40 साल के बाद हुआ, तो 1460 साल। तो इंसान तो 1460 साल पहले भी थे। लड़कियां, औरतें, मर्द, बच्चे, बूढ़े, जवान, ये 1460 साल पहले भी थे। लेकिन इस्लाम से पहले की तारीख का मुताला करो और इस्लाम के बाद की तारीख का मुताला करो तो इतना फर्क लगता है जैसे दिन और रात का फर्क है। बड़ी मोहब्बत से मेरी बात को समझना। मैं बहुत जोशीला खतीब भी हूँ, समझ रहे हैं आप? हाँ, मैं समझाकर बात करने का आदी भी हूँ और आप लोग चाहते हैं कि बहुत जोश वाली तकरीर, तो शायद वो उससे मुझसे बढ़ के शायद कोई कर पाए, लेकिन मैं आपको इस वक्त भेजे में घुसा कर जाना चाहता हूँ जो बात बता रहा हूँ। समझ रहे हैं आप? हाँ। बहुत से लोगों को उसी में मजा आता, धाएं धूं धाएं धूं, समझ रहे हैं आप? ये जो चीज़ है ना, कभी कभी अच्छी लगती है, ठीक है, हो गया, ठीक है जोश, लेकिन कभी कभी होश की बातें बहुत जरूरी है। फर्क देखें यार आप, जब इस्लाम ना आया था तब की तारीख पढ़ें, और जब इस्लाम आ गया है तब की तारीख पढ़ें। समझ रहे हैं आप? समझ रहे हैं आप? इसकी तारीख का फर्क मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपको समझना पड़ेगा, और खासकर मेरी माँ बहनें समझें इस तारीख के फर्क को, और खास मेरी माँ बहनों को समझना जरूरी है। ये तकरीर मर्दों के लिए है और उससे ज्यादा औरतों के लिए। जब इस्लाम ना आया था, औरत दुनिया में तब भी थी, लेकिन इस औरत की औकात एक खिलौने से ज्यादा ना थी। जैसे बच्चा खिलौने से खेलता है और फिर तोड़ के मरोड़ के फेंक देता है, फिर नया खिलौना चाहिए, फिर एक और खिलौना चाहिए। मेरी माँ बहनें सुने, आज हमारी शहजादियों को, आज इस्लाम की शहजादियों को, आज मेरी कौम की बेटियों को इस्लामी रिवाज अच्छा नहीं लगता, इस्लामी माहौल अच्छा नहीं लगता, इस्लामी कवानीन अच्छे नहीं लगते, इस्लामी तौर तरीके अच्छे नहीं लगते। इसलिए आज मेरी कौम की बेटियां आजाद जिंदगी की तरफ भाग रही हैं, आजाद जिंदगी गुजार रही हैं, और आजाद जिंदगी गुजारते गुजारते इतनी आजाद हो गई, इतनी आजाद हो गई कि अपनी जिंदगियों का फैसला वालिदैन की मर्जी के खिलाफ भी करने लग गई, और शादी के फैसले अपने मजहब से अलग मजहब वालों के साथ भी करने लग गई। ये भी मेरे सामने और आपके सामने तमाम खबरें मौसूल हो रही हैं। मगर मैं पूछना चाहता हूँ, ए इस्लाम की शहजादियों, ए मेरी कौम की बेटियों, जब इस्लाम ना आया था तो तुम्हारी औकात एक खिलौने से बदतर थी। हालात ये थे कि अगर किसी के घर में बेटी पैदा हो जाती, उसे जिंदा गाड़ दिया जाता, जिंदा दफन कर दिया जाता, किसी का शौहर मर जाता, उसका बर्तन अलग कर दिया जाता, उसे जंगलों में फेंक दिया जाता, उसको मनहूस समझा जाता, कोई बात करना तक उससे गवारा नहीं करता। ए मेरी कौम की बेटियों, इस्लाम आया, तुम्हारी जिंदगियों में बाहर आई, इस्लाम आया, तुम्हें इज्जतों के ताज मिले, इस्लाम आया, अल्लाह ने तुम्हें सर उठा के जीने का मौका दिया। जब इस्लाम ना आया था तो औरत की औकात बद से बदतर थी। शादी करने का एक रिवाज ये था कि कई लोग मिलकर एक लड़की के साथ बलात्कार करते, और जब उसके पेट में हमल ठहर जाता तो उससे पूछा जाता, वो जिसका नाम लेती उसके साथ शादी की जाती। एक गंदा ये रिवाज भी था। मेरे करीम मुस्तफा जब इस कुफ्र की तारीकी में तशरीफ लाए, जो औरत की इज्जत को पाईमाल कर रहे थे, उनके दरमियान जब तशरीफ लाए
मेरे नबी ने फरमाया, ए दुनिया वालों, तुम जानते नहीं ये औरत क्या है? जिससे रब खुश होता है उसके घर में बेटी देता है। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। जिस कौम से रब खुश होता है उस कौम पे अल्लाह बारिश करता है, और जिस एक फर्दे वाहिद से रब खुश होता है अल्लाह उसे बेटी देता है। ए दुनिया वालों, अगर तेरे घर में बेटी आई है तो मुंह टेढ़ा करने की जरूरत नहीं, ये रहमत की निशानी है। अब यहां से और आगे बढ़ जाना चाहता हूं। जिस बेटी को जिंदा दफन किया जा रहा था, जिंदा दफन किया जा रहा था, कहा अगर उसकी शादी कर दो, अगर उसकी शादी कर दो तो फिर जन्नत के हकदार हो जाओ। फिर ये मां बनती है तो अल्लाह ने इसके कदमों के नीचे जन्नत रखी है। फिर ये बूढ़ी होती है, इसके चेहरे पे झुर्रियां आती हैं, तो महबूब फरमाते हैं इस बूढ़ी माँ के चेहरे को अगर देख लो तो हज्जे मकबूल का सवाब मिलता है। अब बताओ, मैं इस्लाम की इन शहजादियों से पूछना चाहता हूँ कि ये इज्जतें तुम्हें कहाँ मिली? इस्लाम के दामन में मिली। अरे बात हकीकत है कि नहीं है? इस्लाम ना आया था तो औकात क्या थी, जरा पूछें तो आप तारीख से। तारीख अपने दामन में आज भी इन दागों के लिए हुए शर्मसार है। वो मक्का जहां आज काबा है, जिस काबा में एक नमाज पढ़ो 1 लाख का सवाब मिलता है, वो हरम जहां एक नेकी करो 1 लाख का सवाब मिलता है, उसी काबे के हरम के बगल में मुश्किल से 50 कदम की दूरी भी नहीं है। कितने कदम की दूरी? वो कब्रिस्तान आज भी मौजूद है जहां जिंदा लड़कियों को दफन किया जाता था। कभी काबा शरीफ जाओ, मक्का शरीफ जाओ, हरम काबा जाओ, तो वो कब्रिस्तान देखना 50 कदम की दूरी भी नहीं है जो मैं बोल रहा हूं आपसे। मैं खुद अपनी आंखों से देख कर आया हूं वो कब्रिस्तान। वो अजीब भयानक कब्रिस्तान है, अजीब भयानक मंजर है उस कब्रिस्तान का, जहां पर जिंदा लड़कियों को मक्का के लोग दफन करते थे। और कौन सी लड़कियां? वो नहीं जिन्होंने कोई गुनाह किया है, वो बच्चियां जिन्होंने कोई गुनाह ना किया होता था। वो बच्चियां जिनके अंदर अभी अक्ल समझ भी ना थी, जिनके अंदर अभी फहमो फरासत भी ना थी, जो अभी सिन्ने बुलूग को भी ना पहुंची थी, जिनके नन्हे मुन्ने चेहरे चांद से ज्यादा हंसी होते थे। जालिम बाप अपनी बीवी के गोद से खींचकर उस कब्रिस्तान में जिंदा दफन करता था, जिसकी वीरानी आज भी चीख चीख कर गवाही दे रही है। मक्का के लोगों ने कई बार चाहा, वहां की हुकूमत ने, कि उस कब्रिस्तान को खत्म करके वहां पर निर्माण कर दिया जाए, वहां पर कोई बढ़िया होटल बना दिया जाए। ये जो मैं बातें बता रहा हूँ ना, ये वो नहीं है जो आप नहीं देख सकते, आप भी देख सकते हैं। निर्माण कर दिया जाए, बेहतरीन होटल बना दिए जाए, हरम के बिल्कुल पास में बहुत महंगे होटल रहेंगे वहां के। एक नाइट का किराया वहां का 1-1 लाख का भी हो सकता है सेठों के लिए। बड़े बड़े बिल्डोजर आए, लेकिन खुदा की कसम उस कब्रिस्तान में कामयाब ना हो पाए। बिल्डोजर आते हैं, टूट जाते हैं, बड़ी बड़ी जेसीबी आती है, टूट जाती है। अल्लाह उस निशानी को बाकी रखना चाहता है। ए दुनिया वालों, ये वो निशानी है जो तुम्हें बताना चाहता हूँ। जब मेरा हबीब ना आया था तो दुनिया में कैसा जहालत की तारीकी का दौर दौरा था, मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। क्या बात है, माशाअल्लाह। ये कब्रिस्तान तुम्हारी जहालत को चीख चीख कर बयान करेगा, इसलिए ये बाकी रहेगा। आज भी बाकी है वो कब्रिस्तान। मेरी बहनों, कभी अगर उम्रे के लिए हज पे जाना हो तो एक बार उस कब्रिस्तान को भी देखना, जो तुम्हारी हकीकत और औकात बताता है कि दुनिया में आने से पहले तुम्हारी हकीकत ये थी और तुम्हारी औकात ये थी। मालूम है आपको, सरकार की बारगाह में एक शख्स आकर रोने लगा मदनी जिंदगी में। आका ने फरमाया क्यों रो रहा है? अर्ज़ किया रसूलुल्लाह, मैं बहुत बड़ा गुनहगार, खताकार, सियाहकार। तकरीर शुरू हो गई है, जरा सुनना, शायद दिल पसीज जाए आज किसी का।
और यहां से नई जिंदगी की शुरुआत हो। मैंने आपसे कहा कि टाइम तो थोड़ा ज्यादा होगा, लेकिन दिल पे पत्थर रख के आपको आज सुनना होगा। नफ्स कहेगा कि जाना है, लेकिन आपने सुनना होगा। नफ्स की नहीं मानना है, आज इस मौलवी की मानना है इंशाअल्लाह। बोलो देखो, आप रुकिए, आप थोड़ी देर रुकिएगा, लेकिन मैंने क्या कहा, कुछ दिल का दर्द आप तक पहुंचाना चाहता हूं, आप सुनिएगा। मदनी जिंदगी ये नबी की बारगाह में आके बैठा रो रहा। मुस्तफा ने फरमाया तुझे क्या हुआ है? इस्लाम का सूरज रोशन है, इस्लाम ने आज सबको उजाला बख्श दिया है, तू क्यों रो रहा है? आज कोई मजलूम नहीं है जो हमारे करम से महरूम है, आज कोई कमजोर नहीं है जो हमारे करम से महरूम है, आज कोई परेशान नहीं है जो हमारे कर्म से महरूम है। हमने सबको नवाजा है, सबको अता किया है, इस्लाम का सूरज रोशन है, अब मक्की जिंदगी हमारी है, बता तुझे क्या तकलीफ है? कहने लगा या रसूलल्लाह मुझे तकलीफ नहीं है, रोना मुझे अपनी तकलीफ पे नहीं आ रहा है, मैंने जो तकलीफ दी है दूसरों को उस तकलीफ पर रोना आ रहा है। अल्लाह अपनी तकलीफ पे या रसूलल्लाह मैं नहीं रो रहा हूं, मैं उस पर रो रहा हूं जो तकलीफ मैंने दूसरों को दी है। नबी ने फरमाया कौन सी तकलीफ की बात करता? अर्ज करता या रसूलल्लाह ये उस जमाने की बात है जब आपने ऐलान नबूवत न किया था। आका आपने नबी होने का दावा न किया था। आका अरब की इस धरती पर ला इलाहा इल्लल्लाह कहने वाला कोई ना था। आका जब आपको कोई मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहने वाला ना था, मैं उस वक्त की बात बता रहा हूं। आका मेरी जवानी थी, मेरी कलाइयों में, मेरे बाजुओं में बड़ी ताकत और कुव्वत थी। या रसूलुल्लाह अर्ज ये करना चाहता हूं कि मैंने अपनी कलाइयों की ताकत और बाजुओं की कुव्वत जो सर्फ की किस काम में की मालूम है? मेरे नबी ने फरमाया अगर बताना ही चाहता है तो बता। अर्ज करने लगा या रसूलुल्लाह मैंने जिंदा लड़कियों की कब्र खोदने में अपनी कलाइयों की ताकत को सर्फ किया था। मैं वो जालिम इंसान हूं आका, मैं वो गुनहगार इंसान हूं आका। मैंने कितनी अरब की जिंदा बच्चियों को अपने इन बाजुओं से इस धरती के सीने में जिंदा दफन किया है। मैं वो जालिम और बदबख्त इंसान हूँ, कितनी माओ की गोदों को सूना कर दिया है, कितने आंगनों को मैंने सूना किया है। या रसूल अल्लाह मैं वो बदबख्त हूँ कि 99 लड़कियों को जिंदा दफन कर चुका था और मुझे 100वें शिकार की तलाश थी कि कोई 100वां शिकार मिले। और आका जुल्म ये था, मेरा सितम ये था कि लड़कियों को तो दफन करता ही था, लेकिन दफन करने की उजरत भी लेता था, उनके बापों से रकम भी वसूल करता था। मेरा काम ही और पेशा ही ये था। मेरे नबी की आंख में आंसू आ रहे हैं इसकी जुल्म की कहानी सुनकर। मेरे नबी की आंखें बरस रही हैं इसके जुल्म की दास्तान सुनकर। कहने लगा या रसूलल्लाह अभी तो आगे सुने, अभी तो कुछ भी नहीं जुल्म की दास्तान सुनाई, अभी तो शुरू हुई है, अभी तो आका शुरू है मेरी दास्तान। अब आका जरा आगे सुन ले। मेरा कलेजा फटता है जब अपनी जिंदगी के बारे में मैं सोचता हूँ। या रसूलल्लाह मैंने 99 लड़कियों को जिंदा दफन कर दिया था, 100वें शिकार की मुझे तलाश थी। एक बाप मेरे पास आया जो एक बेटी का बाप हुआ करता था, एक मासूम सी जिंदगी का बाप हुआ करता था, एक नौमौलूद बच्ची का बाप हुआ करता था, एक अभी ना खिलने वाली कली का बाप हुआ करता था। मेरे पास आया, आके बोला मैंने सुना है कि जिंदा लड़कियों को दफन करना तेरा ही पेशा है। मैंने कहा हाँ हाँ मेरा ही काम है कि जिंदा लड़कियों को, जो जिंदा लड़कियों को जमीन के सीने में दफन कर देता है वो तू ही है। अर्ज किया या रसूल अल्लाह, मैंने जवाब दिया हाँ हाँ वो मैं ही हूँ। जिंदा लड़कियों को दफन करना मेरा ही काम है। जिंदा लड़कियों को गोर में, अंदर से अंदर गोर में उन्हें दफन करना ये मेरा ही काम है। पता तू क्या चाहता है? या रसूल अल्लाह उस लड़की के बाप ने कहा एक मेरी लड़की
लड़की है, उम्र मुश्किल से 5 साल है, उसे जिंदा दफन करना है, बता उजरत क्या होगी। मैंने अर्ज की, मैंने कहा ये बता बच्ची 5 साल की है, अभी तो छोटी सी है, तू खुद जिंदा दफन क्यों नहीं कर देता। या रसूल अल्लाह, जो उसने जवाब दिया था मेरे रोंगटे खड़े हो गए। उसने कहा मैंने कई बार चाहा कि अपनी बेटी को जिंदा दफन कर दूं, लेकिन वो मुझसे प्यार इतना करती है, इतना प्यार करती है कि उसके प्यार के सामने ना मेरे हाथ कांपने लगते हैं। इतना प्यार करती है मुझसे। मैंने कई बार सोचा कि अपनी बेटी को जिंदा दफन कर दूं। वो आका के सामने दास्तान बयान कर रहा, वो शख्स बोला मैंने कई बार चाहा जिंदा दफन कर दो, मगर प्यार इतना करती है, इतना प्यार करती है कि मेरे हाथ कांप जाते हैं। और जलसे में आने वालों, अगर कोरा कागज हो तो मेरे ये जुमले लिख के ले जाना। खुदा की कसम, तेरा बेटा कितना भी अच्छा क्यों ना हो, मगर बेटियों के बराबर तुझसे प्यार नहीं कर सकता। कोरे कागज पे मेरे जुमले लिख के ले जाना। और जिसकी बेटी नहीं है उसे क्या पता बेटियों का प्यार क्या होता है। ये नौजवान मोबाइल ना चलाएं यार, जरा मेरी बात सुनो। नौजवानों सुनो, कभी तुम्हारी भी बेटियां होंगी यार, ये मोबाइल ना चलाएं यार। बड़ी बड़ी काम की बात करने लग गए, बड़े काम की बात करने लग गए। मैंने क्या कहता, कुछ दिल के दर्द है जो मैं बयान करने लगा हूं। आज अल्लाह की कसम रोंगटे खड़े होंगे, दिल पसीजेंगे आपके। आपने गुलफाम रजा को बहुत बार सुना होगा, लेकिन आज सुने, आज सुने। अल्लाह ने अगर बेटी ना दी है ना तो दुआ करके मांगना, या अल्लाह मुझे एक बेटी जरूर देना। मैं दुआ करता हूं, या अल्लाह जिन्हें तूने बेटों का बाप बनाया है उन्हें बेटियों का बाप भी बनाना।